एक ऐसा आइसलैंड जहाँ के लाइट हाउस में अकेला इंसान कई साल तक रहता है। वो कोई आम आइसलैंड नहीं होता। वहाँ ऐसी मखलूक पाई जाती है जिसे देख के इंसान की रूह तक कांप जाए। कहानी की शुरुआत में हमें एक शिप दिखाई जाती है जिसमें डेविड नामी आदमी और कुछ लोग सवार होते हैं। असल में डेविड एक वेदर ऑफिसर होता है जो कि मौसम का हाल बताने में माहिर था। उसकी टीम उसे उसी आइसलैंड के लाइट हाउस छोड़ने आई थी ताकि वो मौसम का हाल जान सके। डेविड को तकरीबन एक साल तक उसी आइसलैंड पर रहना होगा और अपना डेटा कलेक्ट करना होगा। आखिरकार वो उसी आइसलैंड तक पहुंच जाते हैं। उस आइसलैंड में लाइट हाउस के साथ एक छोटा सा घर भी होता है और उसी घर में डेविड को एक साल तक रहना होगा। असल में वहाँ एक रॉबर्ट नामी शख्स पहले से रहता था। टीम उसे वापस लेने के लिए आई थी क्योंकि उसका टाइम पूरा हो चुका था और उसकी जगह डेविड को यहाँ छोड़ने वाली थी। लेकिन उस घर के अंदर उसका कोई नामो निशान नहीं होता। फिर वो लाइट हाउस की तरफ जाते हैं। लाइट हाउस के चारों तरफ नोकीली लकड़ियां लगी होती हैं जो सब देखकर हैरान हो जाते हैं। लाइट हाउस के अंदर वो ग्रोनर नामी आदमी से मिलते हैं और उनसे रॉबर्ट के बारे में पूछते हैं। वो बताता है कि रॉबर्ट काफी टाइम पहले मर चुका है। ये सुनकर डेविड परेशान हो जाता है। कैप्टन उसे कहता है अगर तुम चाहो तो हमारे साथ वापस जा सकते हो, लेकिन वो मना कर देता है। इसके बाद कैप्टन डेविड को गन देता है और कहता है कि अपना ख्याल रखना और अपनी टीम के साथ वापस चला जाता है। फिर रात के टाइम डेविड को रॉबर्ट की एक डायरी मिलती है जिसमें वो देखता है कि मौसम के अलावा कुछ अजीब क्रिएचर्स के स्केच बने हुए हैं। इसके बाद वो थक कर सो जाता है और अगली सुबह वो अपना डाटा कलेक्ट करने के लिए चला जाता है। वो दूरबीन से लाइट हाउस की तरफ देखता है कि ग्रूनर किसी से बात कर रहा है, लेकिन फिर वो सोचता है कि शायद उसका वहम है। रात को डेविड अपने काम में लगा होता है, लेकिन फिर दरवाजे से एक अजीब क्रिएचर अंदर घुसने की कोशिश करता है। डेविड डर के मारे बेसमेंट में छुप जाता है। बेसमेंट की दरार से डेविड डर के मारे उस क्रिएचर की आंख में चाकू मार देता है और वो क्रिएचर वहां से भाग जाता है। अगली सुबह डेविड लाइट हाउस की तरफ जाता है और ग्रोनर से मदद मांगता है, लेकिन ग्रोनर उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। फिर डेविड भी अपने घर के आगे नोकीली लकड़ियां लगा देता है और आग लगाने के लिए कुछ किताबें और उन पर पेट्रोल डाल देता है। डेविड को उस घर में से एक बंदूक भी मिल जाती है और वो बंदूक भी उठा लेता है। थोड़ी ही देर बाद वो क्रिएचर आ जाते हैं और गेट तोड़ने की कोशिश करते हैं। डेविड उन पर गोली चलाता है और फौरन आग लगा देता है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर तो वहां से भाग जाते हैं, लेकिन आग घर में लग जाती है। डेविड बड़ी मुश्किल से वहां से बच के एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। अगली सुबह वो ग्रोनर का वेट कर रहा था, लेकिन अचानक एक क्रिएचर आता है और डेविड पर हमला कर देता है। डेविड उसे मारने ही वाला होता है, तब ग्रोनर आके उसे रोक देता है और उसे कहता है कि तुम्हें इससे कोई खतरा नहीं। तब ग्रोनर उसे लाइट हाउस ले जाने के लिए मान जाता है। फिर डेविड ने ग्रोनर से पूछा कि ये क्रिएचर तुम्हारी बात कैसे मानते हैं। ग्रोनर ने बताया कि इस क्रिएचर ने मुझ पर एक बार हमला किया था। मैंने इसे ऐसा सबक दिया था कि तब से ये मेरा हुक्म मानता है। फिर ग्रोनर ने बताया कि ये दिन को हमला नहीं करते, ये सूरज की रोशनी या किसी भी रोशनी से डरते हैं क्योंकि रोशनी से ये जलने लगते हैं। फिर रात होती है और वो क्रिएचर लाइट हाउस की तरफ आने लगते हैं। वो क्रिएचर देख के डेविड बेहोश हो जाता है। अगली सुबह ग्रोनर उसे उठाता है और कहता है कि आज तुम्हारे पास आखिरी मौका है, वरना मैं तुम्हें लाइट हाउस से निकाल दूंगा। फिर रात को जब वो क्रिएचर दोबारा लाइट हाउस की तरफ आते हैं तो ग्रोनर लाइट हाउस का गेट बंद कर देता है और डेविड को बाहर अकेला छोड़ देता है। डेविड पूरी रात अकेला उनसे लड़ता है और वो सुबह तक जिंदा बच जाता है। इसी दौरान दिन गुजरते गए और डेविड और उस क्रिएचर के बीच दोस्ती होने लगी। वो एक दूसरे को समझने लगे। फिर एक रात डेविड और ग्रोनर चेस खेलने में इतना मगन थे कि वो लाइट हाउस की लाइट ऑन करना भूल गए, जिससे वो सारे क्रिएचर लाइट हाउस पर हमला कर देते हैं और ग्रोनर जख्मी हो जाता है। दोनों को लगता है कि वो अब नहीं बचेंगे, लेकिन सुबह की रोशनी की वजह से वो क्रिएचर वापस समंदर में चले जाते हैं। अगली सुबह डेविड समंदर में एक जहाज देखता है। वो फ्लेयर गन की मदद से जहाज को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रोनर उसे रोक देता है और उसे कहता है कि इस आइसलैंड पर अब कोई नहीं आएगा, मैं ही इस आइसलैंड पर राज करूंगा। इसी तरह दिन गुजरते गए। ग्रोनर उस क्रिएचर पर बिला वजह जुल्म करने लगा क्योंकि उसे डेविड और उस क्रिएचर की दोस्ती नापसंद थी। अब उनके पास क्रिएचर को मारने के लिए बारूद भी खत्म हो चुका था। फिर ग्रोनर डेविड को बताता है कि कुछ टाइम पहले यहाँ पानी में एक जहाज डूबा था जिसमें बहुत सारा बारूद था। अगर हम वो बारूद यहाँ ले आए तो हम
उनसे क्रिएचर्स को खत्म कर सकते हैं। फिर वो पानी में जाकर वो बारूद ले आते हैं और लाइट हाउस के चारों तरफ वो बारूद लगा देते हैं, लेकिन काफी टाइम तक क्रिएचर्स हमला करने के लिए नहीं आते। असल में वो क्रिएचर्स उस क्रिएचर की आवाज सुनकर आते थे जो क्रिएचर ग्रूनर के पास था। ग्रूनर जबरदस्ती उस क्रिएचर से आवाज निकलवाता था, जिसकी आवाज सुनकर बाकी क्रिएचर्स हमला करने के लिए आते थे। काफी टाइम से उस क्रिएचर ने आवाज नहीं निकाली, जिसकी वजह से कोई भी क्रिएचर हमला करने के लिए नहीं आया, लेकिन जबरदस्ती ग्रूनर ने उस क्रिएचर से आवाज निकलवाई और वो क्रिएचर्स हमला करने के लिए आ गए। जैसे ही वो हमला करने के लिए आए तो उसी बारूद के जरिए बहुत से क्रिएचर को मार दिया गया। सुबह जब डेविड ने एक क्रिएचर को तड़पते हुए देखा तो उसे एहसास हो गया कि ये भी हमारी तरह इंसान है। इसके बाद वो क्रिएचर भी वहाँ से चला जाता है जो ग्रूनर के पास था। काफी टाइम बाद डेविड समंदर के किनारे खड़ा होता है, तब वो देखता है उसी क्रिएचर के साथ एक छोटा क्रिएचर और बहुत से क्रिएचर उसके सामने खड़े थे, लेकिन वो लड़ने के लिए नहीं आए थे। वो बस अमन चाहते थे और सुकून से अपनी जिंदगी गुजारना चाहते थे। तभी ग्रूनर लाइट हाउस से उस छोटे क्रिएचर पर फ्लेयर गन से हमला करता है और उसे मार देता है। डर के मारे बाकी सारे क्रिएचर वहाँ से भाग जाते हैं और वो क्रिएचर भी जो डेविड का दोस्त बना था। फिर डेविड गुस्से में उसके पास जाता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही ग्रूनर डेविड को मारने लगता है तो डेविड उसे जोर से बुलाता है, रॉबर्ट तुम हथियारे नहीं हो। ये सुनकर ग्रूनर रुक जाता है। असल में ग्रूनर रॉबर्ट ही होता है जो 1 साल पहले यहाँ आया था। अकेलेपन की वजह से उसकी ये हालत हो चुकी थी। वो ये सुनकर रुक जाता है और उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। फिर ग्रूनर खुद उन क्रिएचर्स के आगे हथियार डाल देता है। वो क्रिएचर उसे मार कर वहाँ से चले जाते हैं। 1 साल बाद फिर उस आइसलैंड पे कैप्टन के साथ टीम आती है और इसी के साथ ये कहानी चलती रहती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।